Hello everyone, welcome to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I'm Vikas Yadav and today we are gonna do our next chapter, Nutrition in Animals. But before that, you all have one task that like this video, share this video and subscribe this channel. And yes, don't forget to follow us on Instagram and join us at WhatsApp for latest info and some extra knowledge. Okay, so our chapter is Nutrition in Animals. Before this chapter we had studied nutrition in plants, where we had studied that how plants make their food, how they process it, and because of them how the nutrition in this environment is balanced. As we know, जैसे कि हम जानते हैं कि plants directly और indirectly इस environment में, इस धरती पे हर चीज का बैलेंस बनाए रखे। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो शायद से कोई भी एनिमल जिंदा नहीं रहेगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कई सारे एनिमल्स ऐसे भी तो हैं जो जहाँ केवल एनिमल्स को खाते हैं, कार्निवोर्स हो गए, ओमनिवोरस हो गए, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। प्लांट्स नहीं मिलेगा तो एनिमल्स खा लेंगे। बट जरा आप यहाँ पे एक पिक्चर को देखिए, और एक पिक्चर को देख के एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ that how plants are on this earth are main source of food. So basically here it is food chain. So with the help of this food chain we will understand that how plants are very important in the nutrition of any organism living on this planet. So जैसा कि हम जानते हैं कि सन हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट्स द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरीथिंग। बट ये हमारे अर्थ पे नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम में है। सो बेसिकली ये केवल हमारे अर्थ के लिए नहीं, ये सारे के सारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी हमारे एस्ट्रॉइड्स, जितने भी हमारे मून्स हैं, उनके लिए ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हम केवल ये नहीं कह सकते कि ये अर्थ के लिए ही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। बट यहाँ पे अगर बात होती है हमारे अर्थ की, तो हमारे अर्थ पे जो न्यूट्रिशन के लिए हमारा प्लांट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। मेन इज यू कैन से मेन किसे कहते हैं ना, जड़, वो है ये प्लांट न्यूट्रिशन के लिए। फूड साइकिल में, फूड चेन के अंदर अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कोई भी एनिमल जिंदा नहीं रह पाएगा। देखिए, जैसा कि हमको पता है कि प्लांट्स हमारे क्या है, ऑटोट्रॉप्स। एंड व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स? ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड। एंड आई again say to you all guys that please keep making notes. अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो के अंदर everything something is important, then आप वीडियो पॉज करिए, उसके नोट्स बनाइए। ओके, अगर आप उसको रिमाइंड कर पा रहे हैं सो यहाँ पे आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हॉर्स है, और हॉर्स हमारा क्या खाता है? प्लांट्स खाता है। हॉर्स यहाँ पे प्लांट खा रहा है, और हॉर्स को कौन खा रहा है? लायन खा रहा है। अब जरा गौर करिए, अगर हॉर्स प्लांट्स नहीं खाता, मान लीजिए अगर हम एनवायरनमेंट से, हमारे अर्थ के ऊपर से प्लांट्स हटा दें, तो हॉर्स प्लांट्स खा पाएगा? नहीं। हॉर्स प्लांट नहीं खाएगा तो क्या हॉर्स जिंदा रह पाएगा? नो। तो अगर हॉर्स जिंदा नहीं रहेंगे तो क्या यहाँ पे लायन हमारे इस हॉर्स को खा पाएगा? या किसी और अदर हर्बीवोर, किसी और अदर प्लांट ईटिंग एनिमल की बात भी हम कर लें तो क्या लायन उसको खा पाएगा? द आंसर इज नो। तो यहाँ पे हमारा ये जो लायन है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट हुआ ना? ऑफ कोर्स हुआ। अब यहाँ पे एक और कैटेगरी आ जाती है, भाई हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं,
इनकी एक लाइफ स्टेज होती है, इनकी एक लाइफ साइकिल होती है। ये बॉर्न लेते हैं, जन्म लेते हैं और उसके बाद डाई करते हैं, मर जाते हैं। इनकी डेथ होने के बाद ये अपने जब डिकम्पोज होते हैं ग्राउंड में या फिर ये कहीं भी रहते हैं तो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर हमारे जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो फीड करते हैं। भाई मरे हुए जानवरों के ऊपर या मरे हुए प्लांट्स के ऊपर फीड करने वाले एनिमल्स को स्कैवेंजर्स बोला जाता है। तो जब ये लोग डेड नहीं होंगे, ये ऐसा जब कोई एनिमल रहेगा ही नहीं तो मरेगा कैसे, और जब मरेंगे नहीं तो ये लोग उनको खाएंगे कैसे। सो these animals will also can't get their food, so basically these animals will all not also survive. So यहाँ पे पूरा फंडा ये है कि plants है हमारे मेन सोर्स ऑफ फूड। ओके, plants are main source of food. ओके, इतनी बात तो भाई हमको माननी पड़ेगी। अब प्लांट्स हमारे मेन सोर्स ऑफ फूड है, तो प्लांट्स का सोर्स ऑफ फूड कहां से आता है? जैसा कि हमने पढ़ा कि प्लांट्स हमारे होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। खुद कैसे बनाते हैं? हाउ डू दे मेक देयर फूड? द आंसर इज बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. By the process of photosynthesis, plants make their own food. And what is the process of photosynthesis? The process by which plants make their own food by the raw material which are carbon dioxide, water, sunlight, and with the help of chlorophyll. So here plants take water from the roots and roots absorb water from the soil. भाई जो प्लांट्स की जो पौधे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी में से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट से इनटेक करता है बाय द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। एंड हियर यू कैन सी दीज ग्रीन पैचेस। इस पिक के अंदर यहाँ पे आपको बड़े बड़े पैचेस दिखाए गए हैं, बट ये सेल्स हमारे बहुत छोटे होते हैं। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे इन पैचेस को दिखाया गया है। एंड दीज पैचेस आर, यू नो दैट दीज आर कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट, एंड व्हेन दीज ऑल प्रोसेसेस आर वर्क टुगेदर, देन the whole process here is known as photosynthesis. Here you can see the plants are taking water from the soil and they are giving us oxygen and taking carbon dioxide from the environment and whatever. These are the process of photosynthesis. But आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे बात तो हमारे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की हो रही है। यहाँ चैप्टर का नाम तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, आप तो हमको प्लांट्स के बारे में बताए जा रहे हो, ऐसा कैसे? तो देखो, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा फूड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आ कहाँ से रहा है। ओके, तो इतना तो पता लग गया कि भाई हमारा फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे प्लांट्स से आ रहा है। अब प्लांट्स हमको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने अपने लास्ट क्लास इन द सेंस आपके लास्ट ग्रेड यानी 6th ग्रेड के अंदर आपने पढ़ा होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर हमने पढ़ा था कि डिफरेंट हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं एक फूड के अंदर, वो हमारे क्या क्या होते हैं। लाइक जो मुझे याद है, जो आपको भी याद होने चाहिए, those were carbohydrates, fats, proteins। ठीक, ये थे हमारे मेजर कंपोनेंट्स एंड एक्सेट्रा। These were the components of food, any food plants हमको प्रोवाइड कर रहे थे। मतलब कि जो हम फूड खा रहे थे ये उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं।
अब बात ये पड़ जाती है कि इन कंपोनेंट्स जो होते हैं, ये जो हमको प्रोवाइड होते हैं एनवायरनमेंट से, ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। इन व्हाट फॉर्म दे आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट? दे आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। एंड व्हेन वी ईट दैट फूड, our body is so much capable that it breaks down those complex form into simpler form, and that breakdown of complex form into simpler form is called digestion. Okay, the breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. Here you can see that it is a complex form of a food. Here it is a molecule of food. हम जो खाना खाते हैं, अगर उसको हम माइक्रोस्कोपिकली और एक डायग्रामेटिकली देखें, हम उसको बहुत माइन्यूट देखें, एटम्स की फॉर्म में जाए अगर, तो हमारा फूड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए अगर ये कार्बोहाइड्रेट है, तो डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है अभी ये फूड, इसको ब्रेक डाउन करके वो इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिस फॉर्म में हमारा बॉडी उस फूड को प्रोसेस कर सके, उसको यूज कर सके। आप खुद देखिए, आप जब आप घर में खाना खाते हो, आपकी मम्मी रोटी बनाती है, तो आप साबुत पूरी की पूरी रोटी थोड़ी ना ले लेते हो, रोटी का टुकड़ा तोड़ते हो, उसको जिस खाने के साथ खाते हो, रोटी सब्जी, ओके, दाल जी भी लेते हो, तो उसमें से सब्जी का भी थोड़ा सा टुकड़ा लेते हो, या आप दाल के साथ लेते हो तो दाल का भी आप छोटा सा हिस्सा लेते हो, उसके साथ खाते हो। तो आपने उस बड़े से हिस्से को छोटे हिस्से में तोड़ के इनटेक करा, क्यों नहीं आपने पूरी रोटी और पूरी दाल एक बार में मुंह में डाल ली? बिकॉज माउथ इज नॉट कैपेबल ऑफ च्यूइंग दैट पार्ट, इसीलिए हमने उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ा। ऐसे ही जो काम हमने अपने हाथों से करा, वही उससे ज्यादा काम हमारा बॉडी करता है हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पूरे के पूरे डाइजेशन प्रोसेस के अंदर। अंडरस्टैंड? या अब जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, इससे हमको न्यूट्रिशन मिलता है। भाई हमारा खाना ब्रेक डाउन होगा तो उसके बाद हमको न्यूट्रिशन मिलेगा। सो बेसिकली आवर एनिमल न्यूट्रिशन, basically our animal nutrition keep noting down whatever I'm writing, because it can be important for you. So animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake food, and its utilization in the body. भाई खाना डाइजेस्ट होने के बाद हम जो हमारी बॉडी उससे न्यूट्रिएंट्स लेगी, whatever our body will absorb nutrient from that food. So basically what will happen, what will our body do to that nutrition? Our body will utilize it in the form of energy. Whatever work we do, that energy will help us in processing, in completing that work. Okay, so animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. Okay, so here starts our chapter. So our topic comes, basically we are studying for our body. Nutrition in animals means here we are studying basically how our body works, how our body digests food, how our body utilize it, how ingest it and digest it. There are different processes,
and different processes takes place in different parts of our body. So here basically our body is divided into different compartments, different places. So here those places are 6 in numbers. First is buccal cavity, which is called mouth. Second is food pipe or esophagus. Third is stomach. Fourth is small intestine. Fifth is large intestine. And sixth is anus. हमारे बॉडी का जो फूड प्रोसेसिंग है वो हमारे इन बॉडी पार्ट्स में, मेजर पार्ट्स जो है ये यहाँ पे डाइजेशन का काम होता है. अब इन कंपार्टमेंट्स में कुछ प्रोसेसेस चलते हैं और उन प्रोसेसेस के नाम मैं बता देता हूँ. दैट इज इंजेशन. हम जैसे जैसे डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट यू शुड नो द टर्म दैट व्हाट इज हैपनिंग इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी. फर्स्ट इज इंजेशन. सेकेंड इज डाइजेशन. थर्ड इज एब्जॉर्प्शन. Fourth is assimilation, or you can say its utilization. And fifth is egestion. अब इसका क्या मतलब है, रफ नॉलेज ले लीजिए आप कि हमारा इंजेक्शन का मतलब होता है खाने को इंजेस्ट करना, इनटेक करना हमारे बॉडी में, खाने को खाना. सेकंड है हमारा डाइजेशन, खाने को प्रोसेस करना, पचाना. थर्ड है एब्जॉर्प्शन, जो हमने खाना खाया उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स निकले उनको एब्जॉर्ब करना यानी सोखना. फोर्थ है एसिमिलेशन या यूटिलाइजेशन. इसका मतलब जो एनर्जी हमने उस खाने से एब्जॉर्ब करी उसको यूटिलाइज करना. एंड फिफ्थ पार्ट इज इजेशन, जो हमारे बॉडी के अंदर खाना, अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया या बच गया, न्यूट्रिएंट्स उसके फूड के अंदर से बच गया, न्यूट्रिएंट्स उसके फूड के अंदर से हमने ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और जो सॉलिड मटेरियल बच गया, अब उस सॉलिड मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को कहते हैं इजेशन. जैसे कि हम बाथरूम जाते हैं, वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से इजेस्ट होता है, निकलता है, दैट पार्ट इज इजेशन. ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास we will study step by step these processes which are basically taking part in different part of our body. So we'll meet you guys in the next class. So again, before that, your work is like this video, share this video and subscribe this channel. यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो देख लेते हो यार, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार. And follow us on Instagram, link is in the description box, and join us at WhatsApp. Number is also, if you go in the about section of this channel, जहाँ आप जाते हो about section में, वहाँ पे नंबर दिया गया है WhatsApp पे ज्वाइन कर सकते हो आप. एंड अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस भी चाहिए, कि अगर हमको या जूम क्लासेस पे भी पढ़ना है, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स इट. और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलिए, बाय बाय.